अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुश गप्पियों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इफ्तारी के बाद स्टूडियो में एक मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जो कि अपना कोई मुद्दा बयान करना चाहते हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनका जो मुद्दा है या जो पॉइंट है जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मोहतरम, बस ना पूछिए दास्तां, फिलहाल तो हमारे जो होंठ हैं ये हालत जंग में। अल्लाह हाफिज। जी सर, तो कैसे हैं आप? स्टूडियो कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। खैर छोड़िए, ये बताइए कैसा लगा हमसे मिलकर? जी ये तो मैं इंटरव्यू के बाद ही बता सकता हूँ कि आपसे मिलके कैसा लगा। अभी तो आपकी जो शख्सियत है मैं उसे परखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई कामयाबी नहीं हासिल हो रही। अच्छा ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मोहतरम, काम तो जो भी करते हैं, लेकिन फिलहाल होंठों पर जलन का काम करते हैं। अगर कुछ मीठा इनायत हो जाए, मीठा, आप समझ रहे हैं ना, गुलाब जामुन की सूरत में, कुछ भी मीठा। जी जरूर, बिल्कुल आपको मंगवा देते हैं, और बल्कि गुलाब जामुन भी मंगवा देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बताएंगे तो सही कि आखिर क्या हुआ? आप जो स्टूडियो तशरीफ लाए हैं तो कुछ अपना मुद्दा भी तो बताएं ना। मोहतरम, बात कुछ ऐसी है कि आज हमने दर हकीकत इफ्तार में जो पकौड़े खाए हैं, उन पकौड़ों में जो मिर्चें थी वो खासी कसीर तादाद में पाई जाती थी, और उन्होंने यकलख्त होकर हमारे मासूम होंठों पे हमला कर दिया। लेकिन इस सारी साजिश के पीछे हमें मालूम है कि हमारी बेगम साहिबा का हाथ है, क्योंकि रमजानुल मुबारक में बाकी तो वो बदले ले नहीं सकती, तो वो फिर साजिश करके और इस तरह से हमें जलाने की कोशिश करती है। जलाने की कोशिश? माजरा चाहता हूँ मगर मैं समझा नहीं हूँ। अरे साहिब, क्या बताएं, क्या है, बड़े ही दर्दनाक दास्तान है। क्या बताएं। ये बाल हमारे ऐसे नहीं थे, ये होंठों के जलने की वजह से जो परासिस हुआ, उस परासिस की वजह से हमारी हालत ज़ाहिर कुछ ऐसी सी हो गई है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के 11 महीने जो हम मुशक्कत में गुजारते हैं, जो हम सज़ा में गुजारते हैं, तो एक वो महीना आता है रमज़ानुल मुबारक। आपको पता है कि हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है, क्योंकि बेगम साहिबा की तरफ से खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाता है। जैसे हुकूमत की तरफ से गरीबों के लिए पैकेज नहीं होता जिसमें गरीब ना हंस सकता है ना रो सकता है, वैसे ही बेगम साहिबा की तरफ से एक पैकेज का ऐलान किया जाता है। और इस पैकेज में हमारी जो रोजमर्रा की मुशक्कत होती है, जो मामलात होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें मारपीट का अंसर भी शामिल है, उस सब को कम कर दिया जाता है। ये उनकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी शफकत है और बड़ा एहसान है उन पे। और इसमें फिर होता ये है कि अब जो कि वो सब कुछ तो बंद हो जाता है, तो फिर सजा भी तो देनी होती है। तो बेगमात अल्लामान वल्हाफिज, अल्लाह की पनाह, सोचती हैं कि कहीं ये सुख का सांस ना ले, तो वो फिर जो इफ्तार खिलाती हैं उसके बाद हम सुख का सांस नहीं लेते हुए, ये हमारी सूरत हाल होती है, या ये हमारे बालों की जो सूरत हाल है, ये पूरी दास्तान को बयान कर रहे हैं। अभी इससे आगे एक और बात भी है, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमने घर भी जाना है, और बेगम मोहतरमा जो है वो फिर इस इंटरव्यू को भी देखेंगे, मुलाहिजा फरमाएंगे। बेगम साहिबा, आप मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, तो हम इन्हें नहीं बताएंगे। अब देखिए मोहतरम, आप इंटरव्यू में आए तो आपको बताना तो पड़ेगा, नहीं तो ओके मैं वाइंड अप कर देता हूँ, मुझे कुछ और भी प्रोग्राम्स करने हैं। अरे साहिब, वाइंड अप का नाम जब आप लेते हैं तो हमारा कैमरे से एक इश्क है, तो हम
رک نہیں پاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں اتنی کھائی ہے وہاں ایک اور سے ہی تو بیگم صاحبہ نے ہماری ایسی درگت بنائی ہے۔ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پلاسٹک کے پائپ کے ساتھ زیادہ چوٹ لگتی ہے یا جوتے کی کون سی کیٹیگری کے ساتھ۔ ہم آپ کو دکھائیں، اپنے یہاں کے نشان دکھائیں، اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کو نشان دکھاتے ہیں۔ نہیں آپ بالکل نہ دکھائیں، آپ رکیں، پروگرام دیکھنا ہوتا ہے، خواتین بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ جس طرح سے مجھے معلوم ہو رہے ہیں آپ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو میرے خیال سے مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا چاہیے۔ ناظرین میں کلوزنگ کی جانب جاتا ہوں، کیونکہ ان کے جو ارادے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ بیگم صاحبہ کے تشدد سے ان کی جو حالت ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی، اور میرے خیال سے شاید یہ بہت سے گھروں کی کہانی بھی ہے ہمارے پاکستان میں، جو اکثر مرد حضرات ہیں، جو شوہر صاحبان ہیں، وہ اس طرح کے گلے کرتے سنائی دیتے ہیں، یا پھر اگر گلے نہیں بھی کرتے تو ان کے حالات اور اثرات اور واقعات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔